जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट गिरीश पटेल भाई जी। हमारी सीरीज चलती आ रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। बहुत सारी बातें हम नई नई जान रहे हैं, खुद के बारे में और खुदा के बारे में। आइए जानते हैं कि इस सीरीज में आज हमें गिरीश भाई जी कैसी बातें करेंगे। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है हमारी, और हमने ये देखा है कि अभी तक हमने बात की माइंड के ऊपर। हमने माइंड बॉडी मेडिसिन किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, किसने की थी, ये भी हमने जाना। अब हम जानना चाहते हैं भाई जी कि आपने बात की थी कॉन्शियसनेस के बारे में, अर्थात आत्मा के बारे में। इसके बारे में मुझे जानना है कि एग्जैक्टली ये शक्ति काम कैसे करती है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ये बहुत नई सी बात है, तो आप अगर रोशनी डालें तो। जी। हमने काफी बातें चर्चा की कि लोग कॉन्शियसनेस को तो समझते हैं जी, भी, माइंड को भी समझते हैं। ऐसा कहेंगे कि भी माइंड पावर के बारे में भी बहुत चर्चा होती है जी, परंतु यह नहीं समझते कि भी ये जो है वो ब्रेन नहीं है। जी, कि जिसको टेक्निकल भाषा में कहे कि माइंड जो है वो एपिफिनोमिनॉन ऑफ ब्रेन नहीं है, मतलब ब्रेन का प्रोडक्शन नहीं है। ओके, एक अपने आप में इंडिपेंडेंट एनर्जी है जी, ना, एक शक्ति है कि जो उल्टा ब्रेन का उपयोग करती है। ओ, ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रेन एक प्रकार से हार्डवेयर है और आत्मा सॉफ्टवेयर ओके, है ना, या तो आत्मा एक अलग चेतना है। और इसलिए अभी कोई ये भी कहता है कि जो भी है क्यों ये झंझट करते हो, जी, है ना, कि भाई मन विचार प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, क्यों आप इस झंझट में जाते हो, कौन है क्यों। परंतु करना है कि जब हम ये समझते हैं कि भाई ब्रेन ही थॉट्स प्रोड्यूस करता है, जी, तो फिर हम ये समझेंगे कि मैं ये शरीर ही हूं। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन इस शरीर का हिस्सा हाँ, है। तो फिर हम वहीं अटकेंगे। बिल्कुल, फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जी, है ना, वो शरीर के साथ करेंगे। जी, कि जैसे भी शरीर अच्छा नहीं है, जी, कि किसकी हाइट कम है, जी, तो समझेगा कि भाई मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी सेल्फ स्टीम अच्छी नहीं है। किसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं हो, दिखने में अच्छा नहीं है, तो सोचेगा कि भाई मैं अच्छा नहीं हूं। उसका जो स्वमान है वो उसके साथ रिलेट होगा। ट्रू, या तो जो सारी शक्ति लगाएगा, अपनी अपनी मेहनत लगाएगा, वो शरीर को अच्छा करने में लगाएगा, जी, है ना। परंतु जब हम ये समझते हैं कि मैं एक भिन्न चेतना हूं, मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है, जी, ना, मैं ये शरीर का उपयोग करने वाली शक्ति हूं, जी, तब क्या होगा, एक तो हम डिटैच हो पाएंगे। आज जो तनाव का बहुत बड़ा कारण है कि हम डिटैच नहीं हो पाते, ट्रू, तो एक वहां बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी जब अवेयरनेस आए, इसकी प्रैक्टिस आए। हाँ जी, और फिर सेकंड ये होगा कि हम जो वर्क करेंगे वो आत्मा को अच्छा बनाने पर वर्क करेंगे, बिल्कुल। ना, आत्मा के गुणों को डेवलप करने पर हम वर्क करेंगे। भाई जी, इस पर मुझे एक सवाल आया कि जब हम बात करते हैं आत्मा की, कई बार ऐसा होता है कि लोग, जो मैंने सुनने में आया है कि सिंपल रखते हैं ना, मेरा नाम अनायका है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं ये काम कर रही हूँ। इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर से अलग हूँ, फिर इसके गुण क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है। मतलब उनको ऐसा लगता है, जो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा को अगर हम
अपनी ज़िंदगी में ये पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। लेकिन आपका क्या टेक है इसमें, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि शायद इससे सिंप्लीफाई होगा ना। आज कहते हैं ना कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है कि हम अपने आप को औरों के साथ कंपेयर करते हैं, ट्रू। है ना। जब हम ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूं तो कंपैरिजन में समाप्त हो गई कि हम सब आत्माएं हैं। बिल्कुल, हाँ। दिस और इज ये- ब्यूटीफुल। हाँ, और जो शरीर मिला है कि भी मुझे पार्ट बजाने के लिए मिला है। जैसे भी सभी एक्टर से अपना अपना पार्ट बजाते कोई सीरियल में जी, ना, तो जब तक उनका पार्ट है वो बजाएंगे, लेकिन जैसा ही पार्ट पूरा हुआ फिर वो दुश्मनी नहीं है। ट्रू। हो सकता है कि भी वहां वो विलन और हीरो का पार्ट मारा मारी कर रहे सेट पे तो जी, लेकिन जैसे पूरा हुआ तो वो फ्रेंड है, सबसे friends है, वापस फ्रेंड है, क्योंकि वो तो वहां तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। वाओ ना? वाओ, तो ये पक्का होगा कि भी वी आर ओनली नो प्लेइंग अवर रोल। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि वी आर नॉट द रोल, वी आर सोल। वाओ, वो पक्का हो जाए तो बहुत बड़ा एक, जैसे कहेंगे ना, शिफ्ट है ना, जी, वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। जी, इसका मतलब ये नहीं मैं बोलता हूं कि भी लोग एक्सट्रीमली रिलीजियस हो जाए, सब कुछ छोड़ देवे। सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ, फिर अपन डिटैच होकर के करेंगे। बिल्कुल, जैसे भी कोई एक सुपरस्टार है ना, वो भी अपना पार्ट बजाता है। हाँ जी, सिर्फ वो एक्टर और हम एक्टर, उसमें फर्क यह है कि वहां एक्टर को अपने रोल के साथ अटैच होना पड़ता है बिल्कुल, ना, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी, ताकि वो कैरेक्टर में जा सके। हाँ हाँ। बिल्कुल। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो होना है सो होना है। भी आप फैशन डिजाइनर है, जी। आपको कोई जो भी काम मिलेगा, जी, कहीं आप गए, आपने बहुत अच्छा अपना काम बताया, लेकिन somebody may not give you work, ट्रू, तो वो हो गया, है ना। जी, उसमें आपको उससे अटैच नहीं होना है, लेकिन आपको उल्टा डिटैच होना है वाओ, कि भाई ये मेरा नहीं था, मेरे रोल में ये नहीं था, तो ये नहीं हुआ। जी, समझो हमने बेस्ट वे में पेशेंट को ट्रीट किया, जी, लेकिन कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो वैसा वो नहीं था, तो हमें डिटैच होना है, अटैच होने की जरूरत नहीं है। पर भाई जी यहीं पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्ट तो ही है। हाँ। बिकॉज मैं ये हमेशा से सोचती थी कि शरीर समझना इतना आसान क्यों है और आत्मा समझना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि मुश्किल है किस वे में, क्योंकि हम हर सिचुएशन में, चाहे आप मुझे मिलते हैं तो आप, अगर आप इस चीज़ को जानते हैं कि सोल जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती है तो आप मुझे एज अ सोल देखेंगे। लेकिन जो जिनको इसके बारे में नहीं पता, जो भोले हमारे आत्माएं हैं जिन्हें नहीं पता इसके बारे में, वो आत्माएं तो हमें शरीर के रूप से देख रही है। तो हम खुद को कैसे आत्मा के रूप में देखें और उनको भी आत्मा के रूप में देखें, क्योंकि उनके लिए तो मैं अनायका ही हूँ। तो वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो जाता है? नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि दिख रहा है शरीर, जी, इसलिए डिफिकल्ट है। परंतु आज इस दुनिया में बहुत सारी चीजें दिख रही है वैसी नहीं है। ओके, जैसे पृथ्वी कैसी दिखती है, गोल। गोल दिखी नहीं, अभी देखी नहीं आपने? दिखती। नहीं देखी सुना तो है नहीं? कि होती हाँ, है। हाँ, आपने देखी तो स्ट्रेट ही है स्ट्रेट ना। ही देखिए, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम आज हमने कोई ये सवाल नहीं करता है कि भी पृथ्वी गोल कैसे है, कैसे है, सही बात है। क्योंकि साइंस ने प्रूव किया है। वाओ, वेरी चलो ये बोल सकते कि स्पेस में जाके पिक्चर्स लिए गए, है ना, वो एक बात ठीक है, परंतु अदरवाइज तो पृथ्वी दिखने में तो स्ट्रेट ही दिखती है ना। बिल्कुल। भी कोई अनपढ़ व्यक्ति कि भी जिसको मालूम नहीं है, उसको आप सारा दिन एक टेरेस पे बिठा दो, जी, उसको ये कहो कि तुम सूरज को देखते रहो, तो सारे दिन के एंड में वो क्या निर्णय पे आएगा कि सूरज पूरे दिन नहीं रहता, रात तक डूब जाता नहीं, है। ऐसे कि सूरज पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। अच्छा, राइट, दैट इज देयर, पूरब यस, में हुआ, पश्चिम में हुआ, तो सूरज घूम रहा है, पृथ्वी yes. घूम नहीं रही है। राइट। परंतु आज हमको मालूम है कि भी पृथ्वी घूम रही है, हाँ, सूरज नहीं घूम रहा सूरज है। नहीं घूम रहा। Isn't it? हाँ, Wow. तो फिर तो इसलिए कि भी बहुत सारी चीजें वो साइंस ने हमको बताया है। जी, साइंस ने बताया और हमने माना। बिल्कुल। हाँ,
आज जो हम डे टू डे चीजों में यूज भी करते हैं ना, हमको मालूम ही नहीं। इवन मैं बोलता हूँ, हम भले हम साइंटिफिक माइंडेड है, जी आज मोबाइल कैसे यूज करता है हमको बहुत कुछ मालूम नहीं है, बिल्कुल हमें कुछ कुछ ही मालूम है। बिल्कुल। अब पूरी तरीके से हाँ, कोई सब कुछ कंप्यूटर नहीं कैसे जानता। यूज करता है थोड़ा ही हमको मालूम है, बिल्कुल। है ना। जो एक्सपर्ट है उनको मालूम होगा, परंतु हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही कि भी आत्मा है, फिर वहां पर साइंटिस्टों ने काम किया। जी अभी यहाँ हम कहेंगे कि आध्यात्मिक जो हमारे ऋषि मुनि हो गए, जी उन्होंने उस पर वर्क किया। जी भल क्योंकि यह कहेंगे कि एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें गलतफहमियां भी हुई ना, कि ऐसे लोग भी कि जो सचमुच कुछ पहुंचे हुए नहीं, अपने आप को बोलते कि मैंने ये अनुभव किया, ऐसा किया, जी है ना। बिल्कुल। इसमें अंधश्रद्धा का भी एलिमेंट बहुत बड़ा है, बिल्कुल परंतु वह सचमुच अनुभव की अल्टीमेटली वह बात है। बिल्कुल। ऐसे दूसरा देखो, मैं आपको एक और एविडेंस बताता हूँ। हाँ जी पिछले एपिसोड्स में हमने कहीं एविडेंस की बात की, बिल्कुल। और एक जो बहुत ही एविडेंस है, आज जो भी ऐसा पढ़ते हैं उन्होंने शायद ये सुना भी होगा जी कि ब्रायन वीस एक साइकियाट्रिस्ट है, जी कि जो अपने साइकियाट्रिस्ट की प्रैक्टिस करते थे। और फॉरेन में क्या होता है कि भी थोड़े ही पेशेंट होते हैं, बिल्कुल। जैसे भारत में हम एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट देखता है जी ना। तो उनको इंटरेस्ट भी था कि जो भी पेशेंट को लगे कि भी वहाँ हिप्नोथेरेपी काम करे जी ना, तो वो उस पर अप्लाई भी करते थे। ओके तो कैथरीन नाम की एक पेशेंट थी, तो उस पर जब वो हिप्नोथेरेपी कर रहे थे तो सेकंड में ना पास्ट लाइफ में चली जाती थी। ओह तो कई ऐसे लोग होते हैं कि सब नहीं होता है, भी 100 में 1-2 हो सकते हैं जी कि जो एक क्विकली ना उस स्टेट में चले जाते हैं। ओके हाँ, तो वो स्टेट में चली जाती थी और फिर उन्होंने देखा कि ये क्विकली वो स्टेट में चली जाती है और पास्ट लाइफ की कुछ कुछ बातें बताने लगती है। तो उन्होंने सारी उसकी रिकॉर्डिंग की, घंटों उस पे काम किया, और जो जो भी वो बोलती थी ना उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। फिर जो जो उनको इंफॉर्मेशन मिली सेकंड टाइम और रिकॉर्डिंग किया और किया। ऐसे करते करते पूरा उन्होंने किया। फिर एक तो उसमें इंप्रूवमेंट भी आया, और फिर उन्होंने किताब लिखी, ओके मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ओह कि जो हिप्नोटिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की के ऊपर पूरी किताब हाँ जी है ना। और वो फेमस हुई, तो फिर ये पूरी बात भी काफी फेमस हुई। वाओ उन्होंने ऐसी काफी किताबें लिखी। मैंने उनकी और एक किताब पढ़ी है, लव इज रियल। ओके उसमें भी एक पेशेंट की पूरी कहानी है कि वाओ कैसे वो पास्ट लाइफ में जाती थी, फिर क्या क्या हुआ ऐसे। जी और हमारे पास भी वो पूरी सीरीज चली है ना, जी क्या राज पिछले जन्म का, जी कि जिसमें भी ये बात है वो थोड़ी फेमस हुई। जी तो अभी ये भी एक साइंटिफिक एविडेंस है। पर यहाँ समझना ये है, हमारे पास भी कई पेशेंट आते हैं, कहते हमको पास्ट लाइफ में ले जाओ। एक तो समझना है कि सभी नहीं जाते, बिल्कुल है ना। आप 10-15 पर कोशिश करो तो एक व्यक्ति उस स्टेट में जाता है राइट ना। तो ये एक बात, और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, खाली वो करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, ट्रू है ना। वो क्वालिफाइड एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई भी ऐसे ना करे। जी और जो है कि ये प्रॉपरली हो, इसलिए जब एक एक पर नहीं करना है। अभी जैसे डॉक्टर ब्रायन वीस भी अभी इंडिविजुअली नहीं करते, वो ग्रुप में करते। समझे, ग्रुप में 100 लोगों को पे किया तो 1-2 लोग उस स्टेट में चले जाते हैं। ओके हाँ। और अभी इसके एविडेंस क्या, जी इसकी जो सत्यता है, कई लोग ये बोलते हैं, ये भी सही भी हो सकता है जी कि भी जो लोग भी जाते हैं सचमुच सभी वो स्टेट में गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कि भी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि जो सिर्फ वो थेरापिस्ट को प्लीज करने के लिए कुछ कुछ बोल रहे हैं, परंतु 1-2 लोग भी सचमुच उस स्टेट में गए। मतलब इट एग्जिस्ट हाँ, बिल्कुल जैसे मैं आपको 1-2 सचमुच किस्से बताता हूँ। कुछ तो मेरे पेशेंट के भी 1-2 किस्से हैं, जी प्लीज और एक जो इनका है वो मैं आपको बताता हूँ। शायद ये ब्रायन वीस का किस्सा नहीं और किसी का है, हाँ जी कि एक पेशेंट को चूहों का जबरदस्त डर लगता था, ओके है ना। उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि इतना डर मुझे क्यों लग रहा है ना। वो कईयों को बहा कि मेरी ट्रीटमेंट करो, लेकिन दर्द वो जो फियर था ना वो नहीं जाता था। जी फिर किसी ने कहा
कि हो सकता है कि आपका कोई ये पास्ट लाइफ का फियर है। ओके। तो जब भी कोई ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले के पास गया तो शुरू में कुछ सेशंस में तो कुछ नहीं हुआ, फिर 7-8 सेशन के बाद एक बार वो स्टेट में गया तो उसे याद आया जी। कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है ओके। ना, मैं बेल्जियम में हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, ओके। है ना, अभी मैं लड़ रहा हूँ, है ना, मुझे बुलेट्स लग रही है और है ना मेरी डेथ हो रही है। ओह। और ऑल्दो मैं मरा नहीं, मैं अनकॉन्शियस ही हुआ हूँ, परंतु दुश्मनों ने सोचा कि मेरी डेथ हो गई है तो मेरी बॉडी को भी और डेड बॉडी के साथ फेंक दिया गया और वहां चूहों ने काट के मेरी डेथ हुई। ओके। वो एक तरीका होता है जब भी ये करते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि जब व्यक्ति चला जाता है उस स्टेट में तब एक उसको कुछ तो सिग्नल्स दे करके कहते उस लाइफ में आप जाओ कि जहां इससे कुछ संबंध है, ओके। जो आपके प्रेजेंट सिम्टम्स है उससे कनेक्टिविटी, उससे रिलेशन हो, उस बर्थ में आप जाएंगे। बिल्कुल। और जो लोग मतलब सचमुच उससे रिलेटेड होते, या जी। तो जिसको कहे कि जो सजेस्टिबल है, जी। जो ना आपके सजेशंस को पूरा 100% एक्सेप्ट कर रहे, तो वो स्टेट में जाते। मैं आपको और एक किस्सा भी बताऊंगा। जी। तो है ना, तब वो जैसे वहां चला गया और फिर वो जो थेरेपिस्ट थे ना उन्होंने भी पूरा ढूंढने की कोशिश की ओके। कि ये सचमुच ऐसे ही तो नहीं है। उसने जो कुछ भी बताया था कि मैं सोल्जर हूँ, मेरा नाम क्या है, कैसे डेथ हुई, वो पूरा उसने ढूंढने की कोशिश की तो सचमुच सच निकला। वाओ। और दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद है ना उसका वो फियर चला गया। अच्छा। फियर ऑफ रैट्स जो था, चूहों का जो डर था उसका, वो चला डर चला गया। बिकॉज कहीं ना कहीं आत्मा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी पास्ट में एक मेमोरी रह चुकी है और ये मेमोरी अभी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती बिकॉज इट इज माय पास्ट। तो ये वो ये आप बोलते भी सही हो। दूसरा एक ऐसा होता है, कहते कि जो मेमोरी कॉन्शियसनेस में थी ना जी, वो बाहर आ गई। ओ अब तक वो अंदर में थी, जी, वो बाहर आ गई। ये मैंने एक चीज बहुत नोटिस की है भाई जी कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक थॉट को अगर आपके माइंड में चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अंदर कुछ तो चल रहा है जो पता नहीं है। कुछ तो ऐसे इमोशंस रहते हैं जो पता नहीं है हमको कि क्यों, और फिर हमको लगता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मन अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आलस नहीं, लेकिन वो सच में लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम अंदर जाकर के 2 मिनट अगर शांति से रहते हैं और हम अपने आप से पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो फिर जो आंसर आता है, जैसे ही लाइट पड़ती है उस थॉट के ऊपर, तो वो सबड्यूड हो जाता है। और मालूम पड़ जाए आपको कि भी क्यों एग्जैक्टली। वो सपोज कि भाई पापा ने मेरे को ऐसा बोल दिया इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया। बिल्कुल, वो हमको पता ही नहीं चलता कई बार और उस पे आप वर्क करो कि भी कोई बात नहीं हो, तो बोला मेरे अच्छे के लिए बोला, ऐसा कुछ भी जी, और वो क्लैरिफाई हो जाए तब भी खत्म हो जाएगा। सो ट्रू, सो ट्रू। तो और दूसरा देखो, मेरा एक रियल एग्जांपल है। हाँ जी। कि ये लड़की भी कईयों के पास पहले भी गई थी जी, ना, कईयों से ट्रीटमेंट ली, उसका स्पेसिफिक था। बोलती थी बचपन से उसकी माँ ने जब बोला कि ये ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट चलती हो ना, हाँ जी, कहीं बिल्डिंग बन रहा है जी, वहां से ले जाऊं तो उसको टेरिबल डर है कि वहां से वो जाएगी नहीं। हम गाड़ी में भी जा रहे हैं तो एकदम डरेगी, बोलेगी नहीं गाड़ी रोको, मेरे को उतरने दो, ऐसा कुछ। तो फिर उसके और भी इश्यूज थे जी। तो फिर जब मेरे पास आए उन्होंने कहा कि भी हमको ये पास्ट लाइफ करना है जी। और शायद सेकंड सेशन में हुआ। वो सेकंड सेशन में जब उसको कहा ना कि आप उस बर्थ में जाएंगे कि जहां इसका कुछ तो रिलेशन है जी, ना, तो उसको उतना ज्यादा नहीं याद आया, पर उतना ही उसको याद आया कि मेरी डेथ कैसे हुई। कहते कि जैसे नहीं कुछ बहुत कुछ गिरा हुआ है, बिल्डिंग गिर गया है और इसके नीचे में दबी हुई हूँ, डेब्री। ओके, हाँ। ओके। बार बार है ना उसको वो आता था, सेकंड टाइम भी किया, थर्ड टाइम भी किया। और इसमें भी यही लगा कि जब भी हुआ ना तो उसका वो डर चला गया, वो उसको इजीली फिर फेस करने लगी। और भी उसके कई इश्यूज थे वो भी खत्म हुए, भले हमने पूरी थेरापी की जी, ऐसा नहीं कि एक ही चीज। जी, जैसे मैं जनरली इतना ही नहीं, मैं
आमतौर पर तो ये बोलता हूँ कि पूरा साइकोथेरेपी करना है। बिल्कुल। वो तो जिसको पेशेंट को खुद को इंटरेस्ट है, और फिर हम थोड़ा सा इसमें एफर्ट करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति का जैसे मैंने कहा नहीं होता है। बिल्कुल। और जब पेशेंट बोलता है तो उसी एक व्यक्ति को ही हमें रिजल्ट देना है। ट्रू। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि है ना, एक आत्मा के अस्तित्व का यह भी एक प्रमाण है ना, एक एविडेंस है। और ये सब चीजों को मिला करके भी सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस करने में तो कोई हानि नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम कोई अंधश्रद्धा तो कर नहीं रहे, बिल्कुल। है ना। समझो ऐसा कुछ है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें आपको नुकसान होगा, आगे चल के आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा तो है ही नहीं। बिल्कुल। कि जो भी आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस है ना, जो एफर्मेशन है, वो सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस ही है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के रूप में कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो पॉजिटिव एफर्मेशन ही है। जी। हो सकता है कि भी कोई कहे आत्मा नहीं चाहिए, तो कोई ऐसे देगा कि मैं शांत हूं। परंतु यहाँ बेनिफिट क्या है पता है? जी। इवन मैंने खुद अभ्यास किया है। हाँ जी। कि जब इसको सोच के हम सोचते हैं तो वो एक फेथ फैक्टर पावरफुल होता है। किस चीज में कि faith? नहीं, आई एम रियली सोल। अच्छा, ओके। मैं सिर्फ अपने आप को बोल नहीं रहा हूं कि मैं शांत हूं, आई एम रियली पीसफुल। ऐसे भाई जी, इस पर मुझे एक बात आई हाँ, मन हाँ, में हाँ। कि जब हम बात करते हैं इमोशंस की, खास करके क्योंकि सोल अगर हम अपने आप को, या आत्मा अगर हम अपने आप को मर्ज करके विजुलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को ज़रूर मानते हैं कि ये मेरे इमोशन से जुड़े हैं। क्योंकि एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो ब्रेन है, अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, सारे बॉडी के पार्ट्स अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सोल की बात करती हूँ, जैसे ही मैं आत्मा शब्द को यूज करती हूँ, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत सारे उससे जुड़े होते हैं। आप समझ रहे, जैसे मतलब देयर इज इमोशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इट। ब्रेन को जब मैं सोचती हूँ तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल। तो ये सोल के साथ में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इमोशनली अपने आप को बहुत कनेक्ट कर पाते हैं जब हम बोलते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ? ऐसा क्या है? ऐसा तो प्रैक्टिकल, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। ऐसा भी कहेंगे कि क्योंकि ब्रेन तो फिजिकल है जी, सोल इज रियली इमोशनल। हाँ जी, उसमें नहीं सचमुच थॉट्स है, उसमें अनुभव है। हाँ जी, तो इसलिए जब भी हम सोल कहते हैं तो वो इमोशंस आते, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। और दूसरा कि जब हम सोल कहते हैं ना, तो वो जो सोल की रियल क्वालिटीज है, यस, वो भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सो ट्रू। है ना। क्योंकि जिसके भी बारे में ना, फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे हिमालय, जी, तो आपको तुरंत ठंडक का अनुभव होगा। हाँ, क्योंकि वहां ठंडक है, ऐसे है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ। ऐसे कोई आप जंगल सोचो तो आप ग्रीनरी आपके सामने आएगी। जी, तो ऐसे व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सोल, आपको सोल की क्वालिटीज ऑटोमेटिक आती है सो ट्रू, ना। और फिर उसको एक्सपीरियंस भी करना है। बिल्कुल। उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप अपने ना एक नेचुरल स्टेट में जाएंगे। एंड जो नेचुरल स्टेट है वो हेल्दी ही है। बिल्कुल। जो भी अनहेल्दी है, जो कहीं की बीमारी वाला है, डिजीज स्टेट है, वह तो आर्टिफिशियल है। वह अनहेल्दी है, वो आर्टिफिशियल है। तो आत्मिक स्मृति में आने से सबसे बड़ा यही फायदा है कि हम नेचुरल स्टेट में जाएंगे। जी, और हम नेचुरल स्टेट में जाएंगे तो आप देखना सब कुछ नेचुरल आपको अच्छा लगेगा। आज ये भी माना गया है कि आपको स्वास्थ्य चाहिए ना, तो 5 तत्वों के नजदीक आओ। जी, आज गड़बड़ क्या हो गई है कि हम 5 तत्वों से दूर चले गए। हाँ जी, देखो मिट्टी दिखती नहीं, कंक्रीट है सब जगह पर, सो ट्रू, है ना। बिल्कुल। तो कहते भी सचमुच है ना, सब हमको भी तरफ मिट्टी buildings में बन जाना गए, नहीं, हाँ। सचमुच दिन में थोड़ा टाइम पर 10-15 मिनट भी शूज निकाल दो, नंगे पाँव नंगे चलो। पाँव मिट्टी में चलो सचमुच, वाओ, है ना। जी, कि भी आसमान को आज हम सचमुच देखते ही नहीं अच्छे से, देखो तो। सो ट्रू, तो जो 5 तत्व है, वो 5 तत्वों के हम करीब भी आएंगे कि जब जो आत्मा नेचुरल है वो स्टेट आएगी। तो
दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। भाई जी, आज का जो ये एपिसोड रहा है, कई सारी बातें जो मेरे दिमाग में थी, शायद हमारे दर्शकों के भी दिमाग में थी कि सोल को किस तरह से हमें फ़ील करना है, किस तरह से हमें अपने आप को जानना है, किस तरह से हमें अपनी क्वालिटीज़ को समझना है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे दिनचर्या में और हमारा ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकती है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बात आज हमने जानी कि हम जो एक आत्मा है, ये बहुत ही इमोशनल फीलिंग है। क्यों? क्योंकि आप अपनी गुणों के बहुत ही करीब होते हैं जब आप अपने आप को जानते हैं कि आप एक आत्मा है। साथ ही साथ आज हमने ये भी जाना कि किस तरह से आत्मा की शक्ति जो है वो आपको मदद देगी आपकी कोई भी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो अपनी आत्मिक शक्ति को समझिए, अपनी गुणों को जानिए और आप जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ चारों तरफ भरी होगी और जैसी ज़िंदगी आपने हमेशा के लिए चाही थी वैसी ही ज़िंदगी आपको मिलेगी। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में भी बात करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।